मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में हम आज नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 11वें क्षेत्रमिति। 11.1 प्रश्नावली में देखिए, जैसा कि 11.1 का पहला सवाल है, जैसा कि नीचे दी गई आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान है तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक वर्गाकार आकृति है। ये ए आकृति है, इसकी भुजा यहाँ पे 60 मीटर दी हुई है। उसके बाद में आयताकार आकृति है हमारे पास बी। ये बी आकृति है, इसकी लंबाई 80 मीटर दी हुई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है कि इन दोनों आकृतियों के परिमाप समान है तो किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे वर्ग की भुजा बराबर 60 मीटर, इसलिए वर्ग का परिमाप निकाल लो, क्योंकि इसका परिमाप हम निकाल सकते हैं। वर्ग का परिमाप सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा 60, और इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो 240 मीटर। अब हमारे पास आयत और वर्ग दोनों का परिमाप समान है, तो ये बात यहाँ पे लिखो, चूंकि आयत व वर्ग का परिमाप समान है, इसलिए यहाँ पे लिखोगे आप आयत का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। आयत का परिमाप आ जाएगा हमारे पास वर्ग का परिमाप आया तो 240 मीटर। अब हमें उस आयत की लंबाई दे रखी है, तो यहाँ पे आप लिखोगे आयत की लंबाई, यहीं पे लिख दो शुरू में, बराबर 80 मीटर। यहां से हम आयत का परिमाप का सूत्र लगाएंगे तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 240 मीटर। 2 इंटू लंबाई हमें दी हुई है 80 मीटर, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, बराबर 240। इधर देखिए, ये 2 यहां से पक्षांतरण में इधर आ जाएगा, तो 80 प्लस चौड़ाई बचेगी बराबर 240 बट्टा 2। ये 2 यहाँ से गुणा हो रहा था, वो इधर आते भाग में हो गया, यानी कि 120 बचेगा। इसलिए चौड़ाई, इसलिए आयत की चौड़ाई 120 माइनस 80 यानी कि 40 मीटर। ये हमने आयत की चौड़ाई निकाली है। अब आप दोनों का क्षेत्रफल निकालोगे, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, या भुजा गुणा वर्ग की भुजा 60 है और 60 का स्क्वायर होगा 3600 मीटर स्क्वायर। ये हमने उस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। इसी तरह से आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई।
लंबाई हमारे पास दे रखी है 80 मीटर, ये दे रखी थी, इंटू चौड़ाई हमारे पास हमने निकाली थी अभी 40 मीटर, बराबर 3200 मीटर स्क्वायर। अब आपसे सवाल में ये पूछा गया था कि किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ पे देखो, आयत का क्षेत्रफल आया 3200 मीटर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल आया 3600, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल या वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा, ये आपका आंसर होगा इसमें। यदि आपसे ये भी पूछ ले कितना अधिक है तो आपको माइनस कर देना है। इस तरह से ये पहला सवाल आपको करना है। उसके बाद में इसमें दूसरा सवाल है वो आप स्वयं करोगे। सवाल नंबर 3 देखिए। तीसरा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखें। पॉइंट 1 का तीसरा सवाल, जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है, यानी कि एक बगीचा है बीच में इस तरह से है आयताकार, और किनारों पर अर्धवर्त के रूप में है। यहाँ पे अर्धवर्त में इस तरह से ये दे रखा है। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें नाप दिया हुआ है यहां से लेके यहां तक, ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरी हमें 20 मीटर दी हुई है, यानी बगीचे की पूरी लंबाई है वो 20 मीटर है, जबकि यहां से लेके यहां तक है जो वर्ताकार है या फिर आयत की चौड़ाई है वो 7 मीटर है। अब आप ध्यान से देखिए, ये 7 मीटर, इस अर्धवर्त को देखते हैं तो इसका व्यास है, और आयत को देखते हैं तो आयत की ये चौड़ाई है। अब यहाँ पे बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है तो ये आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस 2 अर्धवर्ताकार भाग है इनका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये हमारे पास 7 है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 होगी, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये 3.5 आ गई, ये भी 3.5 है तो ये भी 3.5, त्रिज्या ही तो है ये वर्त की, तो ये 3.5 आ जाएगी। इधर भी हमारे पास ये त्रिज्या 3.5 आ जाएगी। बीच वाली ये कितनी बचेगी वो ध्यान से देखें। तो 20 थी, उसमें से 3.5 ये कम हो जाएगी इधर वाली, और 3.5 ये कम हो जाएगी, 7 कम हो गई, बीच में ये 13 बच जाएगी हमारे पास। तो आयत की लंबाई तो होगी 13 मीटर और चौड़ाई उसकी 7 मीटर है ही, ये 3.5 और 3.5 7 मीटर हो गई। उसके बाद में इस अर्धवर्ताकार भाग की त्रिज्या हमारे पास दे रखी है, व्यास दे रखा है 7, तो त्रिज्या हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे यहाँ पे अर्धवर्ताकार भाग का व्यास लिखोगे आप 7 मीटर, इसलिए त्रिज्या 7/2 यानी कि 3.5 मीटर। उसके बाद में आयत की चौड़ाई आपके सामने 7 मीटर दी हुई है। आयत की लंबाई देखो कैसे निकालनी है। टोटल बगीचे की लंबाई हमारे पास 20 मीटर थी, इसमें से 3.5 ये त्रिज्या कम हो जाएगी और ये त्रिज्या कम हो, दोनों को हम जोड़ देंगे, बराबर 20 माइनस 7 यानी कि 13 मीटर। ये हमने पूरे नाप यहाँ पे निकाले हैं। इसलिए बगीचे का
क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, एक तो बीच में आयत है उसका क्षेत्रफल, प्लस 2 अर्धवृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल। अब आप ध्यान से देखें, आयत का क्षेत्रफल हमारे पास होगा लंबाई गुना चौड़ाई प्लस 2 अर्धवृत्ताकार है तो 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक वृत्त का क्षेत्रफल बचेगा। लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि आयत की लंबाई हमारे पास थी 13 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, प्लस पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या, उस त्रिज्या थी 3.5 गुना 3.5। यहाँ देखिए अब इस बॉक्स में इसको हल करेंगे तो 13 को 7 से गुणा के तो 91, प्लस यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 7 से 3.5 कैंसिल हो गया तो 0.5 आया, तो ये आएगा हमारे पास 22 गुना 0.5 गुना 3.5, और 91 प्लस 22 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 11, और 11 को हम 3.5 से गुणा करेंगे, 11 5 55 33 5 38.5, 91 में हम 38.5 जोड़ लेंगे, तो देखिए 0.5 8 1 9 9 3 12 129.5 वर्ग मीटर, ये उसका क्षेत्रफल आएगा 129.5। अब आपसे इसमें बगीचे का परिमाप भी पूछा जा रहा है, तो बगीचे का परिमाप यहां देख लीजिए, बगीचे का परिमाप ध्यान से देखिए, परिमाप में हम यहां से लेंगे, यहां से एक तो आयत की लंबाई आ गई, प्लस ये इस अर्धवृत्त की परिधि है तो यहां तक परिधि, फिर लंबाई, फिर अर्धवृत्त की परिधि, तो 2 तो हमारे पास अर्धवृत्त की परिधि होगी, यानी 2 गुना आयत की लंबाई, 2 तो आयत की लंबाई आ रही है, प्लस 2 गुना अर्धवृत्त की परिधि, 2 अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी, बराबर 2 गुना आयत की लंबाई, तो 2 गुना आयत की लंबाई हमारे पास 13 सेंटीमीटर है तो 13, प्लस 2 गुना अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr बटा 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 2πr, तो 13 दूनी 26 आ जाएगा, प्लस 2 गुना 22/7 गुना 3.5, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 3.5 को 7 से कैंसिल 0.5 आया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 26 प्लस ये यहाँ से 0.5 आया, 0.5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 1 आया, 1 को 22 से गुणा करेंगे तो 22 आ गया, और इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास 47 मीटर आएगा, ये उसका बगीचे का परिमाप होगा आंसर। और दूसरा हमारे पास क्षेत्रफल आया था ये, इस तरह से बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको उतार लें। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल आप लोग करोगे, उसके बाद में 5वां सवाल मैं बता रहा हूँ आपको। 5वां सवाल है, एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थ के टुकड़ों के चारों ओर घूम रही है। भोज्य पदार्थ के किस टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा? याद रखिए, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr
जहाँ आर वर्त की त्रिज्या है। तो देखिए यहाँ पे अब 3 प्रकार की आकृतियां हैं। उन आकृतियों में चींटी घूम रही है भोज्य प्राप्ति, उन भोजन के टुकड़ों को प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें एक आकृति दी हुई है इस तरह से अर्धवर्त। यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, ये व्यास है, 2.8 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है चींटी इसके एक चक्कर लगाएगी पूरी आकृति के, तो कितनी दूरी तय करती है। दूसरी आकृति हमारे पास है इस तरह से, इस तरह से, जिसमें ये 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ तक, और ये इधर दे रखा है 1.5, ये 1.5 सेंटीमीटर। तीसरी आकृति हमारे पास इस तरह से दे रखी है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और यहां से लेके यहां तक ये 2.8 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें चींटी इसके एक चक्कर लगाएगी तो कितनी दूरी तय करती है। तो इनको ए बी सी नंबर दिया गया है, ए बी सी। ये सवाल नंबर 5वां है हमारे पास। हल है। ए आकृति में हम देखते हैं तो अर्धवर्ताकार भाग का व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिज्या निकालेंगे तो 2.8/2 हो जाएगा, यानी कि 1 इसलिए इसकी परिधि निकालेंगे। अब परिधि का मतलब परिमाप, ये पूरा चक्कर है, इसलिए आकृति ए का परिमाप बराबर 2πr/2। ये 2πr/2 हो जाएगी, क्योंकि पूरी परिधि होती है उसका सूत्र होता है 2πr। इस तरह से इसका 2πr होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आधी होगी तो आधी का ये 2πr/2 हो जाएगी, प्लस ये व्यास भी जुड़ेगा, प्लस व्यास, और व्यास का सूत्र होता है हमारे पास 2r। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया πr प्लस 2r, कॉमन आ गया r, पाई प्लस 2 r, यानी त्रिज्या 1.4 इंटू 22/7 प्लस 2। अब यहाँ से देखना 1.4, इसके नीचे 1 रख के लघुत्तम लेंगे हम, 7 आया, 22 प्लस 14, 1.4 गुणा 36/7, और ये 0.2, 7.2 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी। पहली आकृति में चींटी है वो 7.2 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी। उसके बाद में आकृति 2 में देखते हैं। आकृति बी का परिमाप, ध्यान से देखें यहाँ पे, ये हमारे पास एक तो लंबाई ये हो गई, ये हमारे पास 2.8 है, तो 2.8 प्लस 1.5 ये है, 1.5 ये है, तो 2 गुणा 1.5 प्लस वही अर्धवर्त की परिधि 2πr/2, यानी कि πr। अर्धवर्त की परिधि आप πr याद रख लीजिए, क्योंकि इसमें समझा दिया मैंने। तो इसमें πr, पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या 1.4।
अब यहाँ से हम हल करेंगे इसको, तो 2.8 तो 1 हो गया, प्लस 3 ये हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 0.2 और 4.4 ये हो गया। यहाँ चिट्ठी दूरी तय करती है वो 8 और 4 12 हो गया, 5 और 3 8 और 2 10.2 सेंटीमीटर दूरी ये दूसरी में तय करेगी। और उसके बाद में अंत में तीसरी आकृति बचती है हमारे सामने, तो आकृति सी का परिमाप। सी में देखते हैं तो 2 दूरी तो ये हो गई, तो 2 गुणा 2 जाएगा, प्लस वही अर्धवर्त की परिधि यानी कि 22/7 गुणा 1.4, यहाँ से वही कैंसिल हो गया, 0.2 आ गया, 4 प्लस 4.4 यानी कि 8.4 सेंटीमीटर दूरी तय। अब आपको ये देखना है, ये रोटी के टुकड़े थे, इनमें चींटी है वो इस तरह से इनके राउंड लगाएगी, तो किस टुकड़े में अधिक दूरी तय होती है, वो है आकृति बी में। बी तो आप यहाँ लिखोगे, इसलिए टुकड़े बी में चींटी अधिक दूरी तय करती है, अधिक दूरी तय करती है। इतना ही आपसे पूछा गया है, बाकी कल देखना।